मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका आइडियल एज न्यूज में। राम सलाम सत श्री अकाल, मैं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियल एज न्यूज। अभी मैं पूर्णिया के नेवाला चौक पर ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल में और यह साबित कर आप देख रहे हैं, जैसा कैमरा में दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं। ये सभी बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने यह साबित आज कर दिया है, चूंकि आज विज्ञान दिवस है और विज्ञान दिवस में यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तमाम बच्चों ने यह साबित कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों ने जो प्रयोग किया है, जो बनाया है, आज ये देखिए कि इनका बनाया हुआ है विज्ञान दिवस के अवसर पर। विज्ञान का जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी को इन्होंने उकेर दिया है। विज्ञान दिवस में यह साबित कर दिया है कि हम भी वैज्ञानिक से कम नहीं, हम छोटे वैज्ञानिक हैं, हम नौनिहाल हैं, हम कल के अग्रसर आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा दिखाओ, ये तुम्हारा जो इन्वेंशन है, इसको जब दिखाओ, कौन सा इन्वेंशन? हाँ, ये इसको करके दिखा दो जरा हमारे कैमरा में। ये देखिए कि कैसे छोटे बच्चे नौनिहाल ये जो है, ये छोटे बच्चे कैसे वैज्ञानिक के रूप हो सकते हैं अगर इन्हें सही से प्रोत्साहित किया जाए, अभी से प्रोत्साहित किया जाए, तो ये आगे चलकर कुछ कर सकते हैं, देश का नाम ऊपर कर सकते हैं। आपको बताते चले कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कुछ इसी प्रकार से शुरू में किया करते होंगे और करते करते वो आज देश के कहाँ तक गए, ये आपसे छिपी हुई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये बच्चा इस तरह से कर रहा है, ये छोटा बच्चा, और ये जो क्रेज है ये वाकई तारीफ़े काबिल है। और खास करके पूर्णिया के ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल, खास करके ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल काबिल तारीफ है। यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं विनोद सर, वो काबिल तारीफ है। यहाँ के डायरेक्टर सर चंदन सर, वो काबिल तारीफ है कि ऐसे क्रिएटिविटी बच्चों को करने का मौका देते हैं। मैं चाहूँगा पहले तो आपको धन्यवाद कि इस तरह का क्रिएशन करने का मौका देते हैं बच्चों को, लेकिन ये आइडिया बच्चों में कहाँ से आता है और आप लोग कैसे ये करवा पाते हैं? ये सब देन हमारे स्कूल के शिक्षकों का है, जो कि बच्चों को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं बुक में, उसको आप करें, है ना, ताकि उसका प्रॉपर ये आप सीख सकें कि ये होता कैसे है। सिर्फ बुक में रहने से नहीं होगा, है ना, उसको आप लाइफ में कैसे इस चीज़ को उतार सकते हैं, आप क्रिएटिव और कैसे कर सकते हैं, इसके लिए टीचर हमेशा इंकरेज करते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो इसके लिए मैं अपने स्कूल के जो टीचर हैं, साइंस के टीचर, एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बच्चे को स्लाइड बनाया है। चंदन सर भी तारीफ के लायक हैं और इन्होंने जो टीम बनाया है, सब चुन चुन करके इन्होंने टीम बनाया, आपको बताते चले। और मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि विनोद सर के साथ में मैंने बहुत दिन तक वर्क किया और इनके छत्र छाया में मैंने टीचिंग लाइन में बहुत कुछ सीखा भी था। और ये भी बोलते हुए गर्व हो रहा है कि दिवाकर ठाकुर सर हमारे बीच में है, उनको चंदन सर ने चुन करके ले आया है। यानी जितने भी पूर्णिया के क्रीम हैं, वो सारे क्रीम को ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल में ये लाने का काम किया है। तो आइए हम मुखातिब होते हैं, पहले प्रिंसिपल सर जो हैं विनोद सर, और उनसे मुखातिब होते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल का हमेशा ये प्रयास रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए क्या अच्छा किया जा सकता है जिससे कि बच्चे आगे बढ़ें, और अहरनिश मैं चिंतन करते रहता हूँ कि अगला स्टेप क्या लूँ जिससे बच्चों का और भी विकास हो सके। तो इसी कड़ी में एक प्रयास यह भी है कि क्योंकि आज साइंस डे है, तो बच्चों के बीच हमने अपनी बात रखी थी 2 रोज़ पहले कि हमें कुछ कर दिखाना है। आप लोग अपने अपने क्लास के अनुरूप
जो आपने स्टडी की है उसका प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ तो हमें लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो बच्चों ने कहा क्यों नहीं सर, मैं कर सकता हूँ। और बच्चों ने कोशिश की और जो कुछ भी किया उन्होंने आपके सामने है, काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों ने प्रदर्शन किया है और इसके लिए जो सहयोग किए हैं साइंस के टीचर, ज्योग्राफी के टीचर या जो अन्य टीचर, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और कल के भविष्य हैं ये सारे बच्चे हमारे। इन्हीं में से कोई हमारे APJ कलाम की तरह आगे निकल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और कैमरा था तो यहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल है वो बोल रहे थे कि वी हैव टू प्रॉब्लम टू स्पीक हिंदी, मतलब हिंदी बोलने में इनको दिक्कतें हो रही थी। तो आप यह समझ सकते हैं कि हिंदी बोलने में दिक्कतें हो रही थी तो चुन करके इन्होंने लाया है चंदन सर ने कि आप बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं, इंग्लिश में टॉक करने कैसे सिखा सकते हैं। जो बड़े से बड़े विद्यालय, चाहे आप किसी भी विद्यालय की बात कर लें, जो पूर्णिया शहर में बड़े विद्यालय हैं, इसी चीज़ को सिखाने में और इसी एग्जीबिशन को लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवा देते हैं पेरेंट्स का। लेकिन यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम खर्च में पेरेंट्स को सभी सुविधाएं मिल जाती है। तो आइए वाइस प्रिंसिपल जो है इनसे मुखातिब होते हैं, ये क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आई वुड डेफिनेटली, हिंदी थोड़ी सी वीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हिंदी आप यहाँ पे बोलते हैं वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आई नीड टू से दैट ऑल द पेरेंट्स, मैं बिलोंग करती हूँ सिलीगुड़ी से, मैं सिक्किम साइड से आई हूँ, बट मैं सिलीगुड़ी में लाइक टीचिंग करती थी पहले एज अ कोऑर्डिनेटर। आई वर्क 10 years में स्कूल में थी, CBSE में। तो मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों का क्रिएटिविटी, पढ़ाई में सब अच्छा हो, मैं हेल्प कर पाऊँ, मैं बच्चों को आगे लाने में कि फ्यूचर में जाके बच्चे कुछ बने। मुझे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेशन देना, बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। और मैं चाहती हूँ आगे जाके बच्चे कुछ बने यहाँ से भी, कि कोई उनको ये ना बोल पाए कि वो ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग भी गर्व के साथ बोल सके कि हाँ हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोग ये कर सकते हैं। तो मैं आगे जाके पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग आइए, देखिए, हमारे बच्चे भी कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं, वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है। खाली इनको ज़रूरत है थोड़ा पुश करने का, जो हम टीचर्स करते हैं, पॉलिश करते हैं बच्चों को। तो वही मैं भी वही करने आई हूँ। मैं आगे जाके बच्चों को यहाँ भी देखना चाहती हूँ, सारे ग्लोबल साइंस किड्स के बच्चों को। थैंक यू। जाने आने बच्चे कोई घड़ा नहीं जिसमें ज्ञान घुसा जाए, बल्कि बच्चे दीपक है, उन्हें सिर्फ जलाने की जरूरत है और वह जग को प्रकाशित कर सकते हैं। वो आप देख रहे थे कि 6, 7, 8, 9 के बच्चे ने भाग लिया था एग्जीबिशन में। अब यहाँ पे छोटे उनसे भी ज्यादा छोटे नौनिहाल बच्चे जो 4, 5, 6 के हैं, और 3, 4, 5, 6 के बच्चे ने जो इन्वेंशन किया है, जो प्रयोग किया, जो इन्होंने बनाया है, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये सोलर सिस्टम, ये सोलर इक्लिप्स इन्होंने बनाया है। इसका क्या काम है बाबू, बताओ जरा। When the moons come between sun and the earth, then solar eclipse. इन्होंने कहा कि जब सूर्य और चंद्रमा आता है तब यह काम करता है। देखिए कितना, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? ये 5 में पढ़ता है और किस प्रकार से यह क्रिएशन को दिखा रहा है, क्रिएटिविटी है, और यह दिखाता, यह साबित करता है कि ये तमाम बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, यह जो है आगे चल के इसी में से कोई वैज्ञानिक होंगे, कोई IAS होंगे, कोई IPS होंगे। सोलर सिस्टम, ये क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? क्या है? हार्ट है। हार्ट का क्या काम है? अब ये देखिए कि 4 क्लास की बच्चियां हैं, ये 4 क्लास की बच्चियां ने जो बनाया है साइंस दिवस पे हार्ट, ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है। तो बहरहाल इनसे ही जान लेते हैं कि क्या ये प्रदर्शित कर रही हो तुम, ये क्या दिखा रहा है, हार्ट क्या शो करता है? Heart pumps blood in our body. इन विच क्लास डू यू रीड? I am reading 4 books. 4 क्लास।
आप देख सकते हैं कि ये 4 क्लास की बच्चियों ने किस प्रकार से एडमिशन किया है। तो मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगा, ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल निश्चित रूप से बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है अभी वर्तमान में। और ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल के जो निदेशक हैं, उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक, यानी पूर्णिया के ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी, सिक्किम, असम से भी टीचर को ले आए हैं चुन चुन करके, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और सब पढ़े, सब बढ़े और कम पैसा में आगे बढ़े, ये इनका उद्देश्य है। ये फंक्शन करके दिखाओ। चंद्रयान, ये देखिए यहाँ पे मिसाइल इसने बनाया, चंद्रयान बनाया है, और चंद्रयान को कैसे उड़ाया जाता है ये छोटे छोटे बच्चे इसको करके दिखा रहे हैं। स्लो स्लो। वाह, नाइस। ये क्या बनाए हो तुम? चंद्रयान। ये कैसे काम करता है? ये कैसे, ये इसके विषय में तुम बताओ। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते तो इंग्लिश में। How did you make it that you said? क्या नाम है आपका? बंटी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th। हो गया, चलो। अच्छा, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे न सिर्फ देखते हैं बल्कि सीखते भी हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि साइंस एग्जीबिशन में तरह तरह के बच्चे अपने एक्टिविटीज़ को सामने लाए हैं, और ये क्रिएटिव एजेस हैं इनका, शायद हमारे आपके ब्रेन में नहीं आ सके। इनके ब्रेन में बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ आते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको एक प्लेटफॉर्म दिए कि ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल में आए और इस प्लेटफॉर्म को अपना के और अपने आपको इंकरेज करें, साथ में हमें भी उत्साहित करें। किस तरह से देखते हैं बच्चों में प्रतिभाएं? प्रतिभा बच्चों में कूट कूट कर भरी हुई है ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल का, जिसका अभी साइंस एक्सहिबिशन के रूप में आपको भी हमने दिखाया कि किस तरह से बच्चों ने एक सराहनीय कार्य किया है। और निश्चय ही ये बच्चे हमारे ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल हमारे देश के भविष्य हैं। चंद्रयान थे भी आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने उससे डिस्क्राइब किया। इस तरह के प्रोग्राम हर साल किए जाते हैं? जी बिल्कुल, साइंस एक्सहिबिशन का प्रोग्राम हर वर्ष हमारे विद्यालय में किया जाता है, और प्रारंभ से ही किया जा रहा है। और हर तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों में करवाते रहते हैं कि उनके एक्टिविटीज़ खुल के बाहर हैं। क्या आगे चल के ये तकनीक का जो है आगे भी बड़ा लेवल पर जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा लेवल पर जा सकता है। बच्चों ने अभी जो है कुछ पुराने वर्ष को दिखाया जो ऑलरेडी होता है, उसको एक छोटा सा काम करके एक आपको दिखा दिया गया कि किस तरह से बड़ा काम किया जाता है। और साथ में बहुत सारे आइडियाज़ जो हम लोगों ने बुक्स में नहीं पढ़ा, इन बच्चों के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है। और निश्चय ही इसी बच्चे में से कोई साइंटिस्ट छुपा हुआ है ना। ये सारे आइडियाज आए कहाँ से? ये बच्चे को तो टीचर्स पढ़ा देते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद आपको मैंने अभी कहा कि क्रिएटिव आइडिया जो इनके ब्रेन में जा सकता है, शायद हमारे आपके ब्रेन में नहीं जा सकता है। इन सब बच्चों के अपने क्रिएटिव ब्रेन का कमाल है, और इसमें टीचर्स का सपोर्ट रहता है, लेकिन क्रिएशन एक्चुअली स्टूडेंट्स का होता है हमारे ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल का। कितने वर्ग के बच्चे हैं? ये टोटली जो है टिल स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चे अभी यहाँ पर शो कर रहे हैं, और हमारे 9 के भी बच्चे जो हैं, और 9 के भी बच्चे इस बार हैं, क्योंकि ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल नेक्स्ट टाइम 10th का एग्जामिनेशन भी दिलवा रही है। तो उसी क्रम में 9th के बच्चे हैं, लेकिन 9th के बच्चे को प्रेशर ज़्यादा है स्टडी का, लेकिन ये क्रिएशन वर्क जो है मेनली स्टैंडर्ड 8 तक का है, 9th का उसमें सपोर्ट रहा है। मेरा नाम गणेश कामती हुआ, मैं ग्लोबल साइन पब्लिक स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ। मैम कर लीजिए। बताया जाए मैम, इस तरह से जो प्रतिभाएं बच्चे में आप लोग कैसे देखते हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं? आज हिंदी मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँगी। As today is a science day, नेशनल साइंस डे we celebrate.
So in order to celebrate this Science Day, all our kids, they have shown their creative ideas. All the teachers, they have participated fully to the students to make these ideas, and students themselves also, they have worked really hard to upcoming this event to make it good, better. So they are very creative, they are very talented, and I hope that in future they can make more good creative ideas. They will come up with the great ideas in future. इस तरह के क्रिएटिविटीज को क्या प्रोत्साहन वगैरह भी आप लोगों के स्कूल के माध्यम से मिलेगा क्या? जी मिलेगा। हम लोग सब टीचर्स मिलके हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। इनफैक्ट क्लास में बच्चों को सारा बोला गया है कि कैसे आपको मॉडल बनाना है, कैसे करने से, क्या करने से, कैसे एक्सप्लेन करने हैं, सारे हम लोग भी हेल्प करते हैं बच्चों को, बच्चे आगे आए। क्या परिचय? मैं my name is Chandni Upadhyaya. As a vice principal, I work in Global Science Public School, Purnia. Thank you. इसको हाथ में उठा दो, 2-3 में मिलके ऐसे लगेगा ड्रॉप टू है अच्छा लगेगा। चलो नीचे करो और नीचे करो, उन लोग भी पकड़ो तो दिखाओगे ना कि और अच्छा से Light the fire, light the fire. Now. Say it repeatedly. Hello. Good, that's good. Okay. Oh, that's we can use that to join their irons, no? Yes, sir, so welding that's and all. welding work, and acetylene is inflammable. No, that's एक बार that's why put them again. So again, Say it repeatedly. Only then it repeatedly you do this one. That's it. Yeah, that's good. Good, nice Nice work. clapping We can only Okay. welding work. okay Okay, that's nice. Yes. बंद करो Oh, close it. It will. बंद Okay, that's good. And then first introduce yourself. My name is Ashwata from Standard. And what is this one? It is a model of Paris. What is the work of this? Works to relax on the see the ball. Can you show me that's how this is reflects it? Yes, I'm looking front, but this side is blocked. But I'm seeing that this is front. We are seeing from there's pictures come from this side, but looking this is this one. This is 3D experience. 3D. So that's nice work. That's nice work. Then this side is blocked, and pictures coming this side. I'm looking this going from this side, front side. No, that's nice work. So clapping one side. Now it's your turn. At first introduce yourself to our students of Global Science Public School. So you introduce yourself. Myself, Prashant Mari from class. And you? 7. What is this? It is a harmonic industry. And can you describe that? I'm not understood this what you told that. Describe with the picture. What is this one? This is home. And I'm seeing there's a buffalo, cow, or there's ox. What is that one? Cow set. Cow. This is cow set, and that's a cow. And this is grass for their feed. Okay, that's nice. And this one? Garden. For that people will live here. And cow is very good to our nature.
That's many fruits she gives us, and when after that we can walk in the park. That's nice work. So clapping once again. Very good.